ऑलराइट भाई, तो मैं अभी देख के आया हूँ टॉक्सिक एंड ट्रस्ट। ये मूवी देखने के बाद मैं कह सकता हूँ अच्छा हुआ कि टॉक्सिक पोस्टपोन हो गई थी। अदरवाइज ट्रस्ट मी, टॉक्सिक के सामने तो धुरंधर पिट ही गई होती। मतलब एकदम वो सीन हो जाता, कमेंट में नहीं लोग लिखते धुरंधर क्राइंग इन कॉर्नर। एंड ट्रस्ट मी, इस मूवी को देखने के बाद क्रिस्टोफर नोलन, भाई क्रिस्टोफर नोलन तो कोमा में चला जाएगा। इतनी मास्टरपीस मूवी है ना ये। हाय 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 हाय, मैंने लिटरली इतनी अच्छी मूवी देखी जो मेरे बस की नहीं है। मैं अपना सर पीट रहा था मूवी देखने के बाद, मैंने ये क्यों देखी। ठीक है, तो आइए इसी मास्टरपीस के बारे में बात करते हैं। तो भाई एक तो था बारिश का मौसम, तो असली में बारिश के मौसम में किस तरह से गया था मूवी देखने, एक अच्छा मूड बना के कि बढ़िया भाई एक अच्छी मास्टरपीस देख के मूवी आऊँगा। तो मैं गया था मूवी देखने एंड ऐसी बारिश में, लाइक अभी भी आपको सुनाई दे रहा हो तो बारिश की आवाज़ आ रही होगी। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी उस समय, अब तो थोड़ी कम हो गई। तो ऐसे में मैं मूवी देखने गया एक्सपेक्टिंग कि मैं कुछ अच्छा देख के आऊँगा, बट मैंने जो थिएटर में देखा ना, उस मास्टरपीस के लिए मैं तैयार नहीं था। मतलब ट्रस्ट नहीं। अब मूवी के सबसे पहले देखो कुछ अच्छी चीज़ों की बात की जाती है, तो मूवी की एक्शन की बात की जाए, एक्शन की टू बी ऑनेस्ट वैसे मैं क्या ही बात करूं भाई। मतलब एक्शन टू बी ऑनेस्ट, अगर आपने कभी ओपन वर्ल्ड गेम खेलो ना GTA वगैरह, उसमें कैसे एक मॉड होता है कि जहाँ पे आपके कैरेक्टर के पास ऐसी गन हो जाए लाइक जिसमें आपको कभी रिलोड ही ना करना पड़े, इनफाइनाइट एमो, मतलब गोली तड़ातड़ चलती रहे, ना लोड करना पड़े ना कुछ। सिमिलर ही मॉड हमारे बॉलीवुड की मूवीज़ में बहुत मिलता है। लाइक एक ही शॉटगन से तड़ातड़ गोलियाँ चली जा रही है, रिकॉइल ऑयल कुछ मतलब ही नहीं है कुछ। एक गोली लग गई 10 लोग मर गए। मतलब आए हाय हाय, इसमें एक्शन तो भाई ये वाला एक्शन मेरे बस के तो देखो बाहर है। बट टू बी ऑनेस्ट, मूवी के एक्शन की बात की जाए तो मूवी के 2 सीन एक्चुअली ऐसे थे जहाँ का एक्शन मुझे काफ़ी अच्छा और इंगेजिंग लगा। जैसे मूवी में अगर आपने ट्रेलर में भी देखा होगा तो वो ट्रेलर में जो सीन था सर्कस वाली फाइट सीन, ट्रस्ट में वो एक्शन काफ़ी अच्छा था। वहाँ की एक्शन कोरियोग्राफी बहुत अच्छी की गई है। ऑल्दो वो कंसिस्टेंट नहीं थी बट पूरी मूवी में देखा जाए तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। वो कह सकते हो पूरी मूवी में वो जो सर्कस वाला फाइट सीन है, दैट वॉज रियली ग्रेट। एंड लास्ट में मतलब मुझे राया वर्सेस जो टिकट वाली फाइट होती है वो भी मुझे अच्छी लगी थी। वो मेरी मतलब पर्सनल चॉइस है, मुझे ठीक ठाक ही लगी। मुझे उसमें मतलब उसमें काइंड ऑफ लिटरली थोड़ा इंगेज हो गया था कि हाँ वो सीन ऐसा था जब मुझे एक्चुअल में थोड़ा मज़ा आ रहा था। बट लास्ट में इन्होंने मेरे मुंह पे ऐसा ट्विस्ट फेंक के मारा है ना जिसके बारे में भी करेंगे बात। फिर टू बी ऑनेस्ट, अगर फीमेल लीड्स की बात की जाए तो देखो फीमेल लीड सारी ट्रस्ट में एक ही तरह की थी, जिसमें से हुमा कुरैशी का तो मूवी में क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। इनफैक्ट लग रहा है मूवी वाले भी हुमा कुरैशी का कैरेक्टर तो भूल ही गए कि हुमा कुरैशी का भी कोई कैरेक्टर था। तो उसका तो छोड़ो, वो भी एक टू बी ऑनेस्ट एक अच्छा कैरेक्टर था वैसे। बट उसके अलावा बात की जाए तो टू बी ऑनेस्ट राया और उसकी बहन गंगा होती है, तो उन दोनों की केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगी। थोड़ी शैलो थी, उतनी डीप नहीं थी जो मुझे लगता है थोड़ी और ज़्यादा डीप की होती तो बहुत अच्छी लगती। थोड़ी सी शैलो टाइप की थी बट ठीक है, वो मुझे मूवी में बहुत अच्छी लगी। उन दोनों की जो केमिस्ट्री थी वो भाई बहन वाली केमिस्ट्री, जहाँ पे लाइक लिटरली गंगा ने राया का पेट भरने के लिए लाइक क्या क्या काम किए एज अ बीइंग अ चाइल्ड, तो वो देख के लाइक लिटरली वो केमिस्ट्री मुझे अच्छी लगी। एंड द वे राया रिस्पेक्टेड हर, उसकी इतनी बात मानता था, तो वो रिलेशनशिप मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। उसके अलावा तो भाई आई सिंपली डोंट रिमेंबर मूवी में कुछ अच्छा था या नहीं था। बट उसके अलावा देखो, उसके अलावा हाँ, यश का लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो स्मॉल बाल, मतलब छोटे बाल और बड़ी दाढ़ी, वो लुक बहुत अच्छा लगा था मुझे। बहुत हैंडसम लग रहा था वो उस लुक में। एंड ट्रस्ट मी, वो लुक ओवरऑल मूवी में रखा जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था। मतलब आई कैन से KGF वाला लुक जो था उससे बेटर मुझे ये स्टार्ट वाला लुक लगा टू बी ऑनेस्ट। तो एंड और भी कुछ चीज़ें अच्छी थी बट दैट वाज इट जो मुझे पर्सनली मूवी से अच्छी लगी। बट अब अगर मूवी की बात की जाए, थोड़ी सी ऐसी चीज़ थी जो कि वाहियात थी। टू बी ऑनेस्ट मूवी में ऐसी कई सारी चीज़ें थी, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एक्शन। अब मूवी के देखो 2 सीन, 2 जो एक्शन मैंने आपको बताया एक्शन सीन वही अच्छे थे, बाकी सारे एक्शन बहुत बेकार, इतने बेकार थे ना लिटरली। मेरा मन था एक्शन अगर मूवी यूट्यूब में होती मैं उस तरह का एक्शन सीन कम्प्लीटली स्किप कर लेता, क्योंकि मूवी में एक्शन लिटरली एक्शन अगर देखो रियलिस्टिक ना हो तो वो फिर मज़ा नहीं आती, वो एक इमर्शन ब्रेक कर देता है। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं आता। एंड उसके अलावा जो इवेंट मूवी में थोड़ा वायलेंस भी दिखाया गया, वो आप काइंड ऑफ जस्टिफाई कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे इनको राय का कैरेक्टर दिखाना था कि वो काफ़ी स्ट्रगल से पड़ा हुआ है, उसका कैरेक्टर काफ़ी, उसकी लैंग्वेज ही काइंड ऑफ वायलेंस की है, तो वो वायलेंस थोड़ा बहुत जस्टिफाइड था। इंटरेस्ट में वायलेंस इतना बहुत ख़राब नहीं था मूवी का जो आपको देख के
मन में रह जाए कि यार बहुत डिस्गस्टिंग सा सीन था, नहीं वैसा कुछ नहीं था। तो वॉयलेंस से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बट टू बी ऑनेस्ट एक्शन ही जब इतना बेकार था तो वॉयलेंस क्या ही कर लेगा। उसके अलावा मूवी की स्टोरी की बात की जाए तो वो भी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई। एब्सोल्यूट डॉग शिट स्टोरी थी। स्टोरी का कहीं कुछ सेंस ही नहीं था, एंड कई जगह पे आई डोंट नो व्हाई एडिटिंग में थोड़ा फॉल्ट था। कई जगह पे ना जहाँ एक्चुअली थोड़ा सा पॉज लेना चाहिए था, थोड़ा सा मूवमेंट को होने चाहिए था, थोड़ा सा मूवमेंट धीरे धीरे होना चाहिए था। वहाँ पे मूवमेंट बहुत तेज हुआ है। लाइक कई जगह पे आप समझ रहे हो, जैसे वो लेडीज एंड लेडीज में जो लास्ट वाली फाइट हुई थी, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसलेस थी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद इमेजिन करो वो सीन ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ कई कई लड़ाइयाँ ऐसी जगह पे हो रही है ना जहाँ पे आपको कुछ पता ही नहीं कि गुंडे आ क्यों रहे हैं। भाई गुंडों को किसने भेजा, क्यों भेजा, नहीं, बस आ रहे हैं क्यों, ऑरा दिखाने के लिए। पूरी लड़ाई में भाई मतलब यश भाई पूरी इतनी सारी लड़ाई करते हैं, लेकिन उनका बाल इधर से इधर नहीं होता, बाल दाढ़ी जरा से हिलते तक नहीं, खराब तक नहीं होते। तो भाई लड़ते लड़ते इतनी भयंकर लड़ाई हो रही, थोड़ा सा तो बाल ऐसे से ऐसे हो जाने चाहिए ना, सिंपल स्ट्रेट बाल पूरे खड़े हैं, बढ़िया जेल लगाए हुए थे यार, लड़ाई तो है तो क्या हुआ, और नहीं कम होना चाहिए। फिर मूवी के गानों की बात की जाए तो गाने भी आई गेस इतने कुछ खास नहीं थे। एक तो आपने सुना ही तबाही, उसके अलावा इक्का दुक्का टिक्का गाने और फिर मतलब टोटल मिला के मूवी में 3 गाने थे जो कि स्टोरी के साथ थोड़ा सा इमोशन के लिए ऐड किए गए थे, बट टू बी ऑनेस्ट एक भी अच्छा गाना नहीं था। उसके अलावा अब एक बहुत अच्छी बात जो मैं करना चाहूँगा पर्सनली, जो चीज़ मुझे हिट की ना, तो देखो एक सीन ऐसा जहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, काइंड ऑफ जो गंगा का कैरेक्टर होता है वो राया को बचाने के लिए चला जाता, अपने आप को एक काइंड ऑफ सेक्रीफाइस दे रहा होता है, ठीक है। तो अब काइंड ऑफ सेक्रीफाइस दिया जा रहा है, तो सेक्रीफाइस में क्या दिखाया जाता है, इमोशंस को दिखाया जाता है पहले, कॉन्सिक्वेंस दिखाने से पहले, जहाँ पे कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, अल्टीमेट एग्जीक्यूशन। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट सैक्रिफाइस ऐसे ही होता है, सैक्रिफाइस में किसी के मरने से ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होता है कैरेक्टर्स के इमोशन। यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट इमोशन पे ऐसा लीप लिया गया, लाइक फॉर एग्जांपल जब गंगा अपने आप को काइंड ऑफ सरेंडर नहीं मतलब कह सकते हो काइंड ऑफ सरेंडर ही था। ऐसा समझ लो राया को लोग भगा के ले जा रहे होते हैं, मतलब राया जख्मी होता है, बट तो वहाँ पे जो है गंगा का कैरेक्टर एज अ डिस्ट्रैक्शन काम करता है कि ये लोग राया से डिस्ट्रैक्ट होकर इसके तरफ हो जाए एंड राया बच के निकल जाए, उसकी जान बच जाए। तो यहाँ पे पता है कैसा होता है, गंगा कार से उतरती है, राया को उसका जो लेफ्ट मैन होता है वो भगा के ले जा रहा होता है। गंगा का कैरेक्टर क्या करती है, कर रही है गोली लेके चला रही है, 3-4 गोली चलाई, खत्म खत्म। इसके बाद उसका कुछ नहीं दिखाया जाता, एक बिना बताया लीप सा ले लेता है मूवी। यहाँ पे एक आपको इन्फॉर्म तक नहीं किया जाता कि इतने दिन बाद, या ये तक नहीं दिखाया जाता कि उसके साथ हुआ कैसा, उसने कैसे लड़ा, वो कैसे उनके कब्जे में गई, कुछ नहीं, सब आपको सोचना है। मूवी यहाँ आपको सोचने पे मजबूर कर रही है, समझते नहीं हो यार। एंड मजे की बात भाई मतलब आप मानोगे नहीं, सेम ही लुक सेम ही एनवायरनमेंट में जहाँ पे गंगा अपने आप को काइंड ऑफ सेक्रीफाइस करने जा रही होती है, मतलब जहाँ पे वो काइंड ऑफ सरेंडर कर रही होती है, उसी सेम ही एनवायरनमेंट में उसको बाद में एग्जीक्यूट भी किया जाता है, एकदम सेम। जबकि बीच में अच्छा खासा डिफरेंस होगा क्योंकि अभी तो उसको सिर्फ पकड़ा गया है, पकड़ने के बाद उसको जब एक्चुअली में एग्जीक्यूट किया जाएगा वो गैप होगा, अच्छा खासा 1-2 हफ्ते का गैप होगा, लेकिन पूरा का पूरा सेट आप देखोगे, पूरा का पूरा वाला एनवायरनमेंट एकदम सेम है। अगर आप उसके बीच में से लूप हटा दो ना, आपको बस ऐसा लगेगा बीच का पार्ट किसी ने कट कर दिया है। मतलब भाई 3 घंटे की मूवी में कोई भी प्रॉपर सीन मुझे नहीं लगा, जहाँ जो एक्चुअल सीन थे, जो एक्चुअल आपको थोड़ा बहुत भी इमोशनली हिट कर सकते थे, वो सब तो हटाए भी मूवी से। सिर्फ मूवी में ज़बरदस्ती के सीन थे, अब ट्रस्ट में ज़बरदस्ती के बाद में आती है बात एडल्ट चीज़ों की। तो एडल्ट चीज़ों में मैंने एक्शन और वायलेंस तो बता ही दिया। अब दूसरी चीज़ के बारे में बात की जाए तो कबड्डी। तो ट्रस्ट में मूवी में जितने भी कबड्डी के सीन है ना, सब वाहियात, एक से एक वाहियात, कोई मतलब नहीं बनता। लाइक किसी ने किसी को चैलेंज दे दिया, वो कबड्डी खेलने लगा, कुछ मतलब नहीं बनता। सिर्फ हाँ वैसे जो लोग ऐसी चीज़ें देखते हैं उनको लाइक स्टोरी से मतलब भी नहीं होता, उनको तो बस दोनों को कबड्डी खेलते हुए देखना है बेड पे। पर टू बी ऑनेस्ट एज एन मूवी में ये टू बी ऑनेस्ट नन ऑफ इट मेक सेंस। ओवरऑल देखो मूवी की बात की जाए तो मूवी में ऐसा कुछ ही नहीं था जो मुझे पसंद आए। उसके बाद हाँ ट्विस्ट, मूवी में एक ग्राउंड ब्रेकिंग ट्विस्ट भी है, ऐसा ट्विस्ट जिसको आप देख के हिल जाओगे, आप अपना सर पीटोगे कि वाह क्या ट्विस्ट था। टू बी ऑनेस्ट मुझे वो ट्विस्ट बहुत बेकार लगा एंड मैंने किसी को नहीं देखा जो ट्विस्ट के बाद से एकदम जैसा वैसा ट्विस्ट हो, जैसे जमील साहब का ट्विस्ट था वैसा ट्विस्ट एकदम जो पागल हो जाए कि अरे क्या ही दिखा दिया, नहीं बहुत बेकार ट्विस्ट था। तो देखो ओवरऑल मूवी की बात की जाए तो एवरेज, बिलो एवरेज मूवी है, लिटरली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई एंड ना ही मैं कहूँगा यार ऐसी मूवी देखना, ट्रस्ट में बहुत गंदी मूवी है। हाँ यश की एक्टिंग कई जगह पे बहुत अच्छी है, बट
सिर्फ एक खाली यश की एक्टिंग है, अगर आपको देखनी है तो केजीएफ वगैरह देख लो, ये मूवी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो यही था मेरी तरफ से टॉक्सिक मूवी का रिव्यू। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। बाय बाय।